नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, टेढ़े मेढ़े जो एक खेत होते हैं इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हर एक तरीके के क्वेश्चन हमने लेने का प्रयास किया। 4 ही क्वेश्चन है, 4 टाइप के क्वेश्चन आप सीखेंगे कैसे टेढ़े मेढ़े खेत का जो क्षेत्रफल निकाले। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ चीज़ें समझिएगा कि मैंने यहाँ पर 15, 25, 15, 20, 30 कुछ कैसे मैंने लिखा है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आती है कि क्या ये 15 ही मेरा रहेगा? नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिए मेरी बात को। ये हमने माना है कि खेत पर हमने यहाँ पर एक फीता रखा और यहाँ पर जब हमने फीता रखा तो ये हमको 15 मीटर मिला है। ठीक है, हमने ये माना है। तो आप भी अपने खेत के यहाँ पर फीता रखेंगे, यहाँ पर फीता रखेंगे तो ये 15 मीटर मिला है। हो सकता है आपको फुट में मिले, मतलब फुट में आप यूनिट माप रहे हो या कोई और यूनिट में आप माप रहे हो, फुट में या फिर मीटर में ही मापते हैं। ठीक है, अधिकतर लोग। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, हमने मापा कि हमको यहाँ पर 15 मीटर मिला। फिर हमने यहाँ से यहाँ कोना रखा और एक कोने पर रखा तो हमको फिर 15 मीटर मिला। फिर यहाँ से हमने यहाँ पर रखा कोना में तो यहाँ पर 15 मीटर हमको मिला, यहाँ भी 15 मीटर मिला। यानी हमको ये पता चल चुका है कि ये जो हमारा खेत है वो क्या है, वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। तो अब हमको क्षेत्रफल निकाला हुआ, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है a का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं भुजा गुणा के भुजा, भुजा गुणा के भुजा, या फिर कह सकते हैं लंबाई गुणा के चौड़ाई। लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों तो सेम है, तो वही भुजा गुणा के जो भुजा गुणा के आपका भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, भुजा यानी 15 गुणा के 15, यानी 15 का स्क्वायर ही तो हमको a का स्क्वायर ही तो बताना है क्षेत्रफल में। तो 15 गुणा के 15 यानी कि 225 जो हो जाएगा वो मीटर स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का। ठीक है, 225 वर्ग मीटर कह सकते हैं या फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फुट है तो वर्ग फुट कहेंगे। चलिए अब आगे देखिए, आयत प्रकार का अगर आपका जो है खेत है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक एक चीज़, यहाँ पर हमने फीता रखा, यहाँ पर हमने फीता रखा 25 मीटर मिला। यहाँ पर हमने फीता रखा, यहाँ पर हमने फीता भी रखा तो हमको 15 मीटर मिला। फिर हमने यहाँ पर फीता रखा, यहाँ पर रखा तो क्या हो जाएगा, 25 मीटर हमको मिला, यही वाला, यानी ये इसके बराबर है। और यहाँ पर जब हमने फीता रखा, यहाँ पर रखा तो 15 मीटर मिला, यानी ये वाली वैल्यू बराबर है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है। तो इसको क्या कहेंगे, ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, इसका जो होता है इसको कहते हैं आयत। खेत हमारा आयत प्रकार का है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो क्या होता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई, लंबाई गुणा के चौड़ाई होता है। यानी लंबाई क्या है हमारा 25 मीटर है और गुणा 15 जो आपका चौड़ाई हो जाएगा मीटर में। ठीक है, यानी हमारा जो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये आयत है, आयत का जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 15 गुणा के 25 या फिर 25 गुणा के 15, यानी 15 पचे 75। तो दोस्तों 7 आपका हासिल हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और 15 गुणा के 30 और 7 आपका हो जाएगा 37, यानी 375 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर कह सकते हैं। ठीक है, फुट रहेगा तो वर्ग फुट कहेंगे। ठीक है, तो आपका इसका ये क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब टेढ़ा मेढ़ा प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ भी हमने फीता रख के ही पता किया है, ये हम मान रहे हैं दोस्तों कि ये हमारा इतना आया इतना आया। आपको खेत में यहाँ पर फीता रखने पर जो प्राप्त होगा वो उसको यहाँ पर लिखना होगा आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ से फीता रखा तो 20 मीटर मिला, यहाँ से फीता रखा तो 10 मीटर मिला, यहाँ से फीता रखा तो हमको 25 मीटर मिला। अब दोस्तों चाहें तो आप इसको भी फीता रख करके यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख के जो है माप सकते हैं। और यहाँ से फिर आप यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हमको ये सब पता चल चुका है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको एक लंब डालना पड़ेगा इस भुजा पर, तब हमको पता चलेगा कि ये भुजा कितनी है। तो दोस्तों ये जब हम लंब डालेंगे तो ये दोस्तों लंब जो होगा इसके बराबर होगा, 10 मीटर के बराबर होगा। अब क्या हुआ, ये हमारा फिर हमको आयत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको वर्ग जो है दिखाई दे जाए, वर्ग दिखाई दे जाए, मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि 10 ये भी हो जाए, 10 ये भी हो जाए, तो वर्ग वाला फार्मूला लगा देंगे। इसका वैल्यू निकालने के लिए आप वर्ग वाला फार्मूला, मतलब कि 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा इसका। अगर इस प्रकार का अगर आपको खेत ऐसा मिला हुआ हो तो आपका 100 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इस प्रकार का खेत मिले और आप इस पर डाल रहे हैं, हो सकता है ये 10 हो और ये भी आपका 10 हो जाए और ये भी आपका 10 एक दिया हुआ हो।
अब क्या होगा, वर्ग वाला और इस त्रिभुज का हमको जोड़ करके एरिया निकाल देना होगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हम क्या किए हैं कि इसको आयत मान लिया। कैसे? क्योंकि ये जब लंब डाला तो ये 10 इसके बराबर हो जाएगा, और ये जो है आपका टोटल 25 था, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू आपको हो जाएगी 20, और ये हो जाएगा आपका 5, क्योंकि 25 में से ये 20 घट जाएगा, यानी 5 मीटर ये हो जाएगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हो गया आयत। आयत में क्या होता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई होता है, यानी लंबाई यानी 20 मीटर और चौड़ाई क्या है 10 मीटर, यानी यहाँ पर हमको मिल जाएगा 200 वर्ग मीटर। क्या मिल जाएगा, 200 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस आपका आयत का मान हमने निकाल रखा है। ठीक है, ये किसका मान है, आयत का क्षेत्रफल का। तो आयत का क्षेत्रफल प्लस आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा टोटल का चित्र का निकल जाएगा। अब त्रिभुज पे आते हैं। त्रिभुज पे दोस्तों हमको एक ये भुजा पता चल चुका है कि 10 है, ये पता चल चुका है 5 है, क्योंकि 25 टोटल था, 20 हमने उसमें से घटा दिया। अब दोस्तों इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एक आपने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पता किया होगा कि 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई होता है। आधार गुणा के ऊंचाई होता है। अब क्या करना पड़ेगा, आधार 1/2, ठीक है, आधार क्या है, आधार 5 है, क्योंकि यहाँ पर 5 बचा है, तो 5 गुणा के लंब क्या है, ऊंचाई या फिर लंब, तो ऊंचाई क्या है 10 है, तो 2 से 10 को काट देंगे, 5 होगा, 5 गुणा के 5 यानी कि 25 जो है मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज में स्क्वायर रखते हैं, वर्ग मीटर रखते हैं। ठीक है, तो 25 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, और 200 ये हो जाएगा। 25 और 200 आपका क्या हो जाएगा, 225। ठीक है, यहाँ पर हमने त्रिभुज वाला निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, इसमें प्लस कर देंगे 25, यानी हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल टोटल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका है, बिल्कुल। अब ये समझ में आ गया तो इसमें अगर आप यहाँ पर वर्ग कर देगा, ये मान लीजिए 10 ये है, 10 ये, तो आप वर्ग का निकाल लेंगे 100, अब प्लस 25 ये आ रहा था, तो आपका हो जाएगा 125। ठीक है, अगर चित्र में ये नहीं देता है तो यहाँ पर से ही दे देता है। ठीक है, जैसा आएगा उसको आपको आयत दिखाई देगा, तो आयत की तरह इसको जो भी आपका निकले, हो सकता है 10 ना दे 12 दे दे, तो आपको 12 गुणा के 10 माने आयत का निकाल लेंगे, उसके बाद ये 25 जोड़ देंगे, तो 12 गुणा के 10 माने 120 और प्लस आपका 25 यानी हो जाएगा 145 जो है वर्ग मीटर। ठीक है, टोटल का आपका, मान लीजिए ये नहीं दिया है तो ठीक है, तो जैसा आएगा आप कर लेंगे, बिल्कुल सर जी कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन। जब ऐसा आ जाएगा तो क्या करेंगे सर जी, तो ये आ नहीं रहा है, आपने यहाँ पर फीता रखा, आपने यहाँ पर फीता रखा, तो 20 मीटर हमको मिला, हो सकता है फुट में कुछ भी मिल जाए आपको। यहाँ पर हमने नीचे फीता रखा, यहाँ पर हमने नीचे फीता रखा, ये हमको 30 मीटर मिला। अब हमने यहाँ पर फीता रखा, यहाँ पर फीता रखा, तो हमको क्या मिला, 125 जो है मीटर में मिला, तो 125 हमको अंडर रूट मीटर में मिला है। अंडर रूट मीटर में क्या होता है सर जी, तो दोस्तों हमको ये क्या वैल्यू मिल सकती है, क्या क्या मिल सकते हैं। हमने 125 इसलिए रखा है कि पाइथागोरस काम कर रहा है इस पर। ठीक है, पाइथागोरस इस पर काम कर रहा है। ठीक है, इसके लिए तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आप चाहें तो यहाँ पर एक फीता रख सकते हैं कोने पे, और यहाँ पर एक फीता रख सकते हैं। सीधा आपको रखना है, बस आपको ये याद रखना है, सीधा रखेंगे तो ये आपको 10 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है 12 मिल जाए, हो सकता है कुछ और मिल जाए, यहाँ पर कुछ और मिल जाए, लेकिन करना किस तरह से है वो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जब भी यहाँ पर ये रखेंगे तो ये लंब डाल रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं हम, लंब डाल रहे हैं दोस्तों। तो कभी जब भी फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई। ठीक है, आधार क्या है, तो आधार दिया ही नहीं है, हमने तो ये माना है, तो ये फीता रखे तो हमको 30 मिला था, लेकिन आधार तो दिया ही नहीं, तो फॉर्मूला बनेगा कैसे, इसीलिए हमने इसको मापा, इसीलिए हमने इसको मापा, और हमने 125 इसीलिए लिया अंडर रूट में। इसको जब लिखेंगे ना तो इसको पॉइंट में लिखते हैं, 11.183399, इसको इस प्रकार से ये आएगा। ठीक है, 125 का अगर वैल्यू लिखते हैं तो ठीक है, तो हमको उस तरह मीटर में 11.180 जो है लगभग में 3399 जो है हमारा इस तरह मापने पे मिला, तो हमने इसको 125 लिख लिया। अब दोस्तों क्या करिए, ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है वो होल अंडर रूट में क्या कर सकते हैं आप, कोण का स्क्वायर बराबर क्या होता है,
लंब का स्क्वायर प्लस जो है आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कर्ण का स्क्वायर दे रखा है 125, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट में क्या है 125 है, तो अंडर रूट में आपका 125 लिख सकते हैं, ठीक है। कर्ण बराबर दे रखा है। उसके बाद दोस्तों लंब बराबर आपका हमारा दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर लंब बराबर हमका क्या दिया है, हमारा 10 दिया है। 10 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 100 लिखेंगे अंडर रूट में, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा भैया हमारा आधार का स्क्वायर। तो आधार हमको प्राप्त करना है। अब ये दोस्तों प्लस में इधर आ जाएगा, पक्षांतर होगा तो 100 में से 125 में से 100 घट जाएगा यानी 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जब इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यानी आधार बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी हमने ये निकाल रखा है कि ये जो है क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब हमको सब कुछ यहाँ पर मिल चुका है, आधार भी मिल चुका है और हमको यहाँ पर लंब मिल चुका है। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई, यानी आधार बराबर 5 हो जाएगा, 1/2 है ही और गुणा के 10 है, तो 10 को ऐसे काटेंगे तो यह जो है 5 दे देगा। यानी ये भी हमको वैल्यू त्रिभुज का जो क्षेत्रफल मिलेगा वो क्या मिला हमको 25 मिला। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख दे रहे हैं कि 25 प्लस करना है भैया जो भी वैल्यू आएगी। अब दोस्तों यहाँ से जब हम लंब डालते हैं तो ये भी हमको 10 मिलेगा इसी के बराबर, ठीक है। या फिर चाहें तो आप यहाँ पर रख सकते हैं फीता, ठीक है। तो यहाँ पर ये 30 है तो ये भी आपको लगभग में यही आपका 10 ही मिलेगा, हो सकता है कुछ और मिल जाए, तो जैसे भी मिलेगा। तो ये आपको आयत दिखाई दे रहा है ये बनता हुआ, ठीक है। तो आयत में दोस्तों ये और ये बराबर होता है, यानी ये 20 हो जाएगा, ये 5 चला गया और ये पूरा टोटल आपका 30 है तो ये 25 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जब हम आयत में बात करेंगे तो यहाँ पर 20 ही होगा, यहाँ तक 25 हुआ। अब ये दोस्तों सीधे हमको दिखाई दे रहा है कि 5 ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ का भी आपका आधार यानी 5, ठीक है। यहाँ तक 25 हो जाएगा, तो 25 मैंने 30 में से घट जाएगा तो 5 ही आएगा ना। आधार हमको 5 मिला, मैंने इसका भी वैल्यू और आधार मिला और लंब मिला 10 मिला, यानी इसका भी वैल्यू 25 ही मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपका बन रहा है 20 गुणा के 10 बनेगा, क्योंकि ये क्या है आयत है। तो आयत क्या होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई, तो लंबाई क्या है 20 मीटर और 10 जो है आपका चौड़ाई हो जाता है, यानी 200 ये हो जाएगा। मीटर स्क्वायर सब है तो डायरेक्ट यहाँ पर 25 + 25 और प्लस 200, यानी दोस्तों लिख सकते हैं डायरेक्ट जो इसका फॉर्मूला के अनुसार जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 250 जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका टोटल का क्षेत्रफल। कैसे हमने निकाला, सबसे पहले फीता हमने यहाँ रखा 20 मिला, यहाँ रखा 30 मिला। अब दोस्तों इस कोने पर हमने फीता रखा तो ये जो है 10 मिला और इस कोने से इस कोने पर हम पहुँचे क्योंकि ये दे नहीं रखा था। हो सकता है ये 7 हो जाए, ये 6 हो जाए, ये 8 हो जाए या फिर 9 हो जाए, कुछ भी हो सकता है ये थोड़ा सा ऐसे करके गिरा दे तो ये कुछ और वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो निकालेंगे कई तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 1 मिल सकता है आधार। तो सबसे पहले हमने ये निकाला तो हमको ये 10 मिला, ये भी हमको 10 मिला, ये वाली वैल्यू। और ये हमने निकाला तो कुछ और निकला, हो सकता है कुछ और निकल जाए। तो पहले हमने इसका निकाल लिया, फिर हमने ये आधार से निकाल के आप जो है यहाँ पर हमने निकाल लिया किसका जो है जो आयत का क्षेत्रफल होता है ये, और ये दोनों जोड़ दिया। अब दोस्तों जो भी ये वैल्यू रही होगी ये 25 हमारा निकल रहा है टोटल, 30 में से 25 घटा देंगे तो हो सकता है ये 28 ये टोटल निकल जाए, हो सकता है 30 में से आपका 29 निकल जाए, कुछ भी निकल सकता है यहाँ तक की वैल्यू, क्योंकि इस पर ये निर्भर करेगा। तो दोस्तों जहाँ तक वो निकलेगा ये आप निकल जाएगा आधार। और दोस्तों ये हमको लंब मिल ही चुका है 10, तो आधार 1/2 आधार गुणा के लंब करेंगे दोस्तों तो आपका जो भी ये इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब तीनों का इसका और इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमको यहाँ पर मिल रहा है हमारे क्वेश्चन के अनुसार 250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझा दिया कैसे टेढ़े मेढ़े खेत को जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। ऐसे ही ट्रिक्स के लिए देखो सीखो स्टडी को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।